स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। 2 क्लास से हम पढ़ ही चुके हैं, जिसमें अर्थ था, इसकी जो कर्मिक विकास था ये हमने पढ़ लिया था। प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना और शेयर भी करना। बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा का मनोविज्ञान में क्या महत्व है। जो सबसे पहले कौन आते हैं? स्किनर ने अपनी परिभाषा में क्या बताया है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन और अधिगम से है। किससे है? अध्ययन और अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। उसी प्रकार स्किनर ने ये कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। किसने कहा था? स्किनर ने अपने परिभाषा में ये कहा था। आगे हम पढ़ेंगे जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 900 ईस्वी में मानी जाती है। कौन सी ईस्वी में मानी जाती है? 900 सन 900 ईस्वी में मानी जाती है। और यह अमेरिका के जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? अमेरिका के प्रसिद्ध क्या है? मनोवैज्ञानिक जो है थोर्नडाइक, जड टलमन स्टेनेहोल के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप सन 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाता है। क्या है? स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सकता है। ये पढ़ा जो स्किनर है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये कहा था कि अध्यापन और अधिगम से है। जो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है? अध्यापन और अधिगम से है। किससे है? अध्यापन और अधिगम से। किसने कहा था? B.F. स्किनर ने। जो फिर आगे बताया था कि मनोविज्ञान की वह शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 900 ईस्वी में मानी जाती है। और अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक आता है। इसमें कौन आता है? थोर्नडाइक आता है, जड है, टर्मन है, स्टेनेहोल है के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट व निश्चित प्राप्त हो सकता है। 1900 में क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके ये जड है, टर्मन है, थोर्नडाइक है, इन्होंने स्टेनेहोल है, इन्होंने प्रयास से 1920 में शिक्षा को स्पष्ट और निश्चित स्वरूप प्राप्त हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। ये टॉपिक टेस्ट बनाएंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों के संयोग से बना है। कितने शब्दों के संयोग से बना है? 2। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। किस किस से बना है? शिक्षा। किस किस से बना है? शिक्षा और मनोविज्ञान। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द वो कौन से थे? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान कौन से थे? शिक्षा व मनोविज्ञान। इसलिए शाब्दिक अर्थ में इसे शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। क्या कहा जाता है? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। ये किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। कौन से थे वो 2 शब्द? शिक्षा और मनोविज्ञान। और इसलिए अर्थ में इसे शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। किससे होता है? मानव व्यवहार होता है, उसके
परिमार्जन से होता है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है। किससे होता है? व्यवहार के अध्ययन से। मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार की दृष्टि से जब किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। किसे किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान से संबोधित किया जाता है। कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन करता है। अब हम दोबारा से इसमें रिपीट करेंगे, इसमें क्या बताया था। शिक्षा मनोविज्ञान स्किनर तो ने यही कहा था कि अध्ययन और क्या है? अधिगम। अधिगम का अर्थ मैंने बता दिया था, सीखना होता है। और इसकी उत्पत्ति 900 में मानी जाती है, सन 900 में मानी जाती है। और इसके जो राइटर थे वो कौन थे? थोर्डोक थे, जड़ था, ट्रमन था, स्टेने हॉल था। उन्होंने 1920 के अंतर्गत ये शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट और निश्चित रूप प्राप्त होता है। और हमने इसी प्रकार से आगे पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यह 2 शब्दों से मिलकर बना था, जिसमें शिक्षा था और मनोविज्ञान था। इसलिए शाब्दिक अर्थ यही था कि शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या था? शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। और शिक्षा का संबंध किससे है? मानव व्यवहार के परिमार्जन से है। और इसमें क्या पढ़ा था कि संबंध व्यवहार के अध्ययन से होता है, और मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन। कुल स्किन के अनुसार इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या दिया है? इन्होंने यही कहा है कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुपयोग है। यह किसने कहा था? कोल्स्टीन के अनुसार। अब हमारे लेटर आते हैं करो। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये किसने कहा था? क्रो ने। क्या कहा था कि जो शिक्षा है मनोविज्ञान है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन व्याख्या करता है। किसका लेकर करता है? व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर कहाँ तक? वृद्धावस्था तक। ये किसने कहा था? क्रो ने। क्या कहा था कि जो व्यक्ति है वो जन्म से लेकर कहाँ तक? वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये किसने कहा था? क्रो ने। क्योंकि परिभाषा कभी चेंज नहीं होती, जिससे प्रकार राइटर लिखता है ना वैसे की वैसी बतानी होती है। और स्टीफन के अनुसार ये राइटर आते हैं आगे। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध क्या है? अध्ययन है। कि इसका हम अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध हम इसका अध्ययन करते हैं। आगे आता है स्किनर ने क्या कहा अपनी परिभाषा में? स्किनर ने ये कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। स्किनर ने क्या कहा था कि जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में क्या करता है?
अध्ययन करता है। हम दोबारा से रिपीट करते हैं। कोल्स्किन के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग है। इन्होंने ये कहा था कि जो मानव शिक्षा मनोविज्ञान है, जो मनोविज्ञान के क्या है, सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग है। और क्रो ने ये कहा था कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। किसने कहा था? क्रो ने। आगे था स्टीफन। कौन था? स्टीफन, ये राइटर थे। इन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। किसने कहा था? स्टीफन ने। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों के में अध्ययन करता है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। समझ में आया? दोबारा से रिपीट करते हैं। क्रो ने ये कहा था कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या करता है। और कोस्टे ने ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। और स्किनर ने ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। कि मनोविज्ञान और शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। आगे आता है ट्रो के अनुसार, ये एक राइटर है। इन्होंने क्या कहा था कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और आगे था जेम्स ड्रेवर के अनुसार, इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया? इन्होंने क्या बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है? वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है। मनोविज्ञान की क्या है? वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे है? मनोवैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है। कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। हमने ये सभी डेफिनेशन पढ़ ली, जिसमें कोलमैन थे और ये था, तब हमने इसमें सारे प्रकार से वर्णन किया था। और उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, इन डेफिनेशन के बढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विधायक विज्ञान है जो शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर उन मानवीय व्यवहारों तथा व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है जिसका उत्थान, विकास और निर्देशन शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है। सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं रीट के अंदर, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह किस प्रकार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं? एक पील है जो एक राइटर है, उन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है हम विस्तार से पढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। कि जो शिक्षा है वह किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सीधी सी डेफिनेशन है ये तो, कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? एक पील है, वो राइटर। दोबारा से रिपीट करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है।
क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। अब बिना किसी द्विधा के कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक। बिना किसी दुविधा से हम कह सकते हैं आसानी से कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के वैज्ञानिक है। निम्नलिखित बिंदु भी दर्शाते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के वैज्ञानिक होती है। क्या होती है? वैज्ञानिक होती है। दोबारा से हम इसको रिपीट करते हैं। पहले ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये पहले कहा था। और अब किसी दुविधा से हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। निम्नलिखित बिंदु भी दर्शा दिए हैं, इसमें आगे बिंदु दिए हुए हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक। इन्होंने क्या कहा है? इसके ये बिंदु है, हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है। शिक्षा जो मनोविज्ञान वह केवल किसकी खोज में रहता है? सत्य की खोज में रहता है। यथार्थ सीखने वालों के व्यवहार का उसके शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। कि शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा किसकी खोज में रहता है? सत्य की खोज में। यथार्थ सीखने वालों के व्यवहार का उसके शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। किस में करता है? शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। ये क्या है? एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों की होता है। सकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा यह सकारात्मक विज्ञान है। यह शिक्षा के कैसे, कब, कहाँ, ये ककार होते हैं। कैसे, कब, कहाँ जैसे प्रश्नों के उत्तर ध्यान केंद्रित करता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है। इसके सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक है। इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। हम दोबारा से इसमें रिपीट करते हैं कि हमने बिना किसी दुविधा के हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। और इसमें ये बिंदु दिए थे, हमने पढ़ा था, हम दोबारा से हम रिपीट करते हैं। पहला ये था कि इसके नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा था कि शिक्षा मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है। यथार्थ सीखने वालों के व्यवहार का उसके शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। उसके शैक्षणिक वातावरण के में अध्ययन करता है। तीसरा टॉपिक था यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध अतीत की अपेक्षा किस पे जोर देते हैं? वर्तमान की घटना पर। क्या और क्यों से होता है। ये ककार थे हमारे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, हिंदी में ककार होते हैं। आगे है सकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा यह सकारात्मक विज्ञान है। यह शिक्षा के कैसे, कहाँ जैसे प्रश्नों के उत्तर ध्यान केंद्रित करता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है। इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। और हम आगे इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक और है इसमें कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के प्राप्त निष्कर्ष और सामान्यीकरण के प्रयासों विश्वसनीय है। और इस प्रकार विज्ञान की भांति इन्हें समान परिस्थितियों में व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और हम आगे पढ़ेंगे इसी प्रकार शिक्षार्थी, अध्येता और बालक। शिक्षार्थी, अध्येता और ये बालक।
शिक्षार्थी, देवता और बालक। इसमें क्या कहा है कि आधुनिक विचारधारा में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार बालक का महत्व सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि है। इसलिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों बालक या शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है। किसको माना है केंद्र बिंदु? शिक्षार्थी को। एक और राइटर थे, इसमें मैंने बताया था ना, क्रो, इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहकर भी पुकारा था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने बालक का शिक्षार्थी और शिक्षा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है। क्या है? शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है। शिक्षा प्रक्रिया का प्रयोग अंग बालक होता है। उससे यदि आपके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह किसी विषय का आसानी से सीख सकता है। आसानी से वह क्या, बालक कुछ भी हम उसको सिखाएंगे वो आसानी से तो सीखेगा। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। क्या करता है? ज्ञान प्रदान करता है। ऊंची कक्षाओं में बालक यह ज्ञान स्वयं प्राप्त करता है, जबकि छोटी कक्षाओं में यह ज्ञान बालक शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है। क्या करता है? बालक शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है। दोबारा से रिपीट करते हैं। शिक्षार्थी, ये तीनों एक ही होते हैं। आधुनिक विचारधारा में शिक्षा का नियोजन बालक के लिए और बालक के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार बालक का महत्व सर्वोपरि है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक का शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर शिक्षा प्रक्रिया घूमती रहती है। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग बालक होता है। उसे यदि अपने बारे में ज्ञान प्राप्त होता तो वह किसी विषय का आसानी से सीख सकता है। और शिक्षा मनोविज्ञान बालक को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। ऊंची कक्षाओं में बालक यह ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकता है, जबकि छोटी कक्षाओं में यह ज्ञान बालक शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है। छोटी कक्षाओं में बालक होता है वो किससे? शिक्षक से सीखता है सब कुछ। ये हम कह सकते हैं कि जो बालक होता है वो तो बस उसका मन एक और स्लेट के समान होता है। ये कथन जॉन डीवी का था कि हम जिस प्रकार से बालक को सिखाएंगे बालक तो वैसे ही सीखेगा। बालक तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको सिखाएंगे वैसे ही तो वह सीखेगा। अगर हम उसको नियंत्रण कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताएंगे तो वह अच्छी ही बातें करेगा। हमने ये पढ़ा था। इस प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, कितनी अच्छी बात बताई है इसमें। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है? बालक का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है? सबसे पहले टॉपिक कौन आता है? वंशानुक्रमक व वातावरण का ज्ञान। दूसरा कौन सा आता है? मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। तीसरा कौन आता है? योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान। चौथा कौन सा आता है? मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वंशानुक्रमक एवं वातावरण का ज्ञान। वंशानुक्रमक एवं वातावरण का ज्ञान। वंशानुक्रमक एवं वातावरण का ज्ञान कि बालक का शिक्षा में मनोविज्ञान में क्या इसका महत्व है।
कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुक्रमक और वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे वह खराब वातावरण में अपने को दूर रखने का उपयोग कर सकता है। कि जो वंशानुक्रमक और वातावरण का ज्ञान है, वंशानुक्रमक तो वही होता है जो माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं, और वातावरण जिसमें हम रहते हैं। कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुक्रमक और वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है, और जिससे वह खराब वातावरण में अपने आप को दूर रखने का प्रयोग करता है। कि जो खराब वातावरण है वह अपने आप को क्या करता है, दूर रखने का प्रयोग करता है। क्या करता है, दूर रखने का प्रयोग कर सकता है। मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान बालक को सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, विचार करने आदि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, जिससे वह इन मानसिक क्रियाओं को सुधारने का और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। क्या करता है कि जो मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान कि जो बालक को सीखने, स्मरण करके, तर्क करके, विचार करके आदि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, जिससे वह मानसिक क्रियाओं को सुधारने का और आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। कौन करता है, बालक। योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान कि क्या योग्यता होती है और क्या क्षमताओं का ज्ञान होना जरूरी है। मनोविज्ञान परीक्षणों द्वारा बालक को उसकी योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान होता है, जिसकी सहायता से वह अपने अनुकूल विषय चुन सकता है। क्या करता है, अनुकूल विषय चुन सकता है और अपनी कमियों को क्या करता है, दूर कर सकता है। अपनी कमियों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, दूर कर सकता है। मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान बालक को उसकी रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से होता है, और कोई भी व्यवहार उसकी रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। इस प्रकार वह अपने व्यवहार में नियंत्रण भी कर सकता है। इसमें क्या कहा है कि वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है मूल प्रवृत्तियों के ज्ञान से। अब हम दोबारा से रिपीट करते हैं इसको। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व था, वंशानुक्रमक वातावरण का ज्ञान, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान, मूल प्रवृत्तियों रुचियों का ज्ञान। अब इसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुक्रमक और वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है, जिससे वह खराब वातावरण से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है। क्यों कि वो सीख गया है इसमें कि बालक जो खराब वातावरण होगा उसको उसका ज्ञान होगा, तब अपने आप को क्या कर लेगा, दूर रखने का प्रयोग कर सकता है। आगे था मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। आगे कौन सा था, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। इसमें क्या कहा था कि बालक को स्मरण करके, बालक को क्या करके, स्मरण करके, तर्क करके, विचार करने आदि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, जिससे वह इन मानसिक क्रियाओं को सुधारने का और आगे बढ़ने का प्रयास भी क्या करता है, प्रयास भी करता है। इसमें किसमें था, यह मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता था कि जो मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है उसमें वह इन मानसिक क्रियाओं को सुधारने का और आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। और योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान, योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान कि मनोविज्ञान परीक्षणों द्वारा बालक को उसकी योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान भी
होता है जिसकी सहायता से वह अपने अनुकूल विषय चुन सकता है। कि उसको उसकी क्षमता क्या होती है, वह ना अपने जो अनुकूल विषय होते हैं ना, अनुकूल विषय वो क्या करता है, चुन सकता है। अनुकूल विषय क्या है, चुन सकता है। वो उसकी योग्यता व क्षमताओं के ज्ञान से अनुकूल विषय चुन सकता है। मनोविज्ञान परीक्षणों द्वारा बालक को उसकी योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान होता है जिसकी सहायता से वह अपने अनुकूल विषय चुन सकता है और अपनी कमियों को दूर कर सकता है। मूल प्रवृत्तियों व रुचियों का ज्ञान। बालक को उसकी रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से होता है और कोई भी व्यवहार उसकी रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। इस प्रकार वह अपने व्यवहार में नियंत्रण कर सकता है। क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। और इसी प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे कि आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान। बालक को स्वयं में मूल्यांकन और मापन की विधियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से हो जाता है जिससे वह किसी भी विषय में अपनी स्थिति का अंदाजा लगाकर उसे प्रगति कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रगति कर सकता है। अब से हम दोबारा से रिपीट करते हैं जो हमारी याद हो जाए। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, वंशानुगमक वातावरण एवं ज्ञान। इसमें क्या था कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक को वंशानुगमक वातावरण के महत्व का ज्ञान होता है और महत्व का ज्ञान होता है जिससे वह खराब वातावरण में अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है। जो वातावरण होता है उसमें क्या होता है, जो खराब वातावरण होता है, जो बच्चा है अपने आप को दूर रखने का इसमें प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। आगे पढ़ा था हमने कि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। कि बालक को जो सीखने का श्रवण करने का तर्क होता है वह मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है। इन मानसिक क्रियाओं को सुधारने की आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। जो उनकी मानसिक क्रिया होता है वह बच्चा क्या करता है, आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है। और आगे हमने पढ़ा था कि योग्यता एवं क्षमताओं का ज्ञान। कि इसमें यही था कि बच्चा होता है वह अनुकूल विषय चुनकर अपनी कमियों को दूर कर सकता है क्योंकि वह सीख गया इसमें। मूल प्रवृत्तियों और रुचियों का ज्ञान। बालक को अपनी रुचियों और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से होता है। कोई भी व्यवहार उसकी रुचि एवं मूल प्रवृत्तियों के अनुसार होता है। इस प्रकार व्यवहार में नियंत्रण भी करना बच्चा क्या करता है, सीख जाता था। इस प्रकार से मैंने ये पढ़ा था कि आत्म मूल्यांकन एवं मापन का विधियों का विज्ञान। कि बालक को स्वयं मूल्यांकन को मापन विधियों का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से होता है जिससे वह किसी भी विषय में अपनी स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। क्या करता है, स्थिति का अंदाजा लगा सकता है। हमने ये सारी विधियों को पढ़ लिया है। कल हम आगे शिक्षक के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। कल की वीडियो में आगे हम विस्तार से और पढ़ेंगे।